और कितने लोगों का जान भी चला जाता है खून के बिना में। तो इसमें बहुत सी समस्याएं हैं जो कि अगर यहीं हम लोग देखेंगे तो ये बराबर ये बना रहेगा जी। तो सबसे बड़ी बात है कि कितनी खून की ज़रूरत हमको है, सबसे बड़ी बात है। तो बिहार ऐसे प्रदेश में जी। जहाँ 13-13.5 करोड़ की आबादी है, जी। वहाँ करीब करीब 12 लाख 13 लाख खून की आवश्यकता है। जी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हेल्थ में अगर बात की जाए तो खून, जी हाँ, खून जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी को किसी भी तरह की अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उस केस में किसी को भी अगर खून की आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं रेड क्रॉस डिपार्टमेंट, जी हाँ, इंडियन रेड क्रॉस डिपार्टमेंट, जो कि मतलब एक ब्लड बैंक है जहाँ पे अगर लोगों को ज़रूरत होती है खून की तो लोग यहाँ पे आते हैं। और ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ब्लड बैंक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी क्या मामला हमारे सामने आ रहा है कि जो पहले जागरूकता थी लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं खून डोनेट करने की, ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगता था वो अब धीरे धीरे देखने के लिए कम मिलता है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा, जो कि चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार स्टेट ब्रांच के हैं और वो मेंबर है नेशनल मैनेजिंग कमेटी के भी। जी सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि बात ऐसा है कि अगर किसी को भी अगर मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, इन केस खून, जी ब्लड सबको ज़रूरत पड़ती है सर, कहीं ना कहीं अब जो है ब्लड बैंक में सर ब्लड की कमी भी नज़र आती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ब्लड बैंक में बराबर से कमी रही है खून की। जी। जितना हमको ज़रूरत है उतना खून की आपूर्ति हम नहीं कर पाते हैं, तो सप्लाई और आपूर्ति में बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कम करने के लिए हम लोग प्रयासरत आज 50 साल से हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। पहले की अपेक्षा कुछ स्थिति सुधरी है, लेकिन जितना सुधरना चाहिए उतना नहीं सुधरा है। जी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो खून हम लोग देते हैं या खून की ज़रूरत जो पड़ती है लोगों को, उतना हम लोग नहीं दे पाते हैं और कितने लोगों का जान भी चला जाता है खून के बिना में। तो इसमें बहुत सी समस्याएं हैं जो कि अगर यहीं हम लोग देखेंगे तो ये बराबर ये बना रहेगा। जी। तो सबसे बड़ी बात है कि कितनी खून की ज़रूरत हमको है, सबसे बड़ी बात है। तो बिहार ऐसे प्रदेश में जी। जहाँ 13-13.5 करोड़ की आबादी है, जी। वहाँ करीब करीब 12 लाख 13 लाख खून की आवश्यकता है। जी। लेकिन हम लोग कितना जुटा पाते हैं, खून संग्रह कितना कर पाते हैं? जी। मुश्किल से 1.5 से पौने 2 लाख। जी। तो ये एक हुआ कि इतना बड़ा कमी कैसे दूर किया जाए। जी। तो एक आबादी जो गांव की है वो इससे कंप्लीट वंचित है। जी। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको खून देना चाहिए। और दूसरी आबादी अर्बन की है। जी। तो अर्बन में भी वही हालत था, लेकिन 20-22 वर्षों से 25 वर्षों से हम लोग जागृति लाए हैं। जी। और यंग लोगों में जो यूथ है उनमें कुछ जागृति आई है, तो कुछ खून बढ़ा है। जी। लेकिन इतना नहीं है कि हम सबको खून दे सकें। जी। दूसरी बात यह है कि हम बराबर जब भी खून कोई मांगने आता है तो हम कहते हैं कि खून तुम हमको रिप्लेस करो, खून को तुम दो तब तुमको देंगे। तो इससे भी बहुत बड़ा दिक्कत है कि खून मिल नहीं पाता है। लोग समझते हैं कि खून देने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमको कोई बीमारी हो जाएगा, इससे खून नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोगों को जागरूक करना है। जागरूक क्यों करना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग समझें इस बात को कि खून देने से कोई शरीर पर, स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम अगर खून देते हैं तो हम ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। और हम लोगों को एक नारा देना चाहिए कि जो स्वस्थ व्यक्ति है हर 3 महीना के अंतराल पर वो अपना खून दे, तभी इस पूरे इतने बड़े गैप को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। प्रयास करके हम लोग कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, और शिविर लगा के हम लोग ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि खून देने से कोई हानि नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिविर लगावें, लेकिन शिविर एक समाधान नहीं है। शिविर एक बार लगाइएगा फिर दूसरे बार वो आएगा ही नहीं। तो समाधान ये है कि हर व्यक्ति को
हम ये जागृत करें कि तुम खून दो, और बिना बुलाए हुए, बिना शिविर लगाए हुए तुम ब्लड बैंक, लाइसेंस ब्लड बैंक में आओ, तुम्हारा हाथ होगा, हमारा नीडल होगा जी ब्लड बैंक का। सर कहीं ना कहीं ये तो बातें होगी कि मतलब अगर शहरी इलाके में अगर बात की जाए तो वहाँ तो लोग एजुकेटेड होते हैं, लेकिन सर अगर गांव वाले अगर क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो उन लोगों को समझाने में कितनी तरह की दिक्कतें आती हैं सर? देखिए, गांव वाले में समझाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। वो लोग समझते हैं कि अगर हम खून देंगे तो हमारी आयु कम हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे। सो हम तो काम करने वाले आदमी हैं, खेत में काम करते हैं, खलिहान में काम करते हैं, अगर मेरा खून ही ले लीजिएगा तो कैसे होगा जी। तो इसलिए उन लोगों को जाके जागृत करना होगा। इसमें सरकार का पहल बहुत बड़ा होगा। अगर सरकार चाहेगी एक विभाग ही बना दे लोगों को खून में जागृत करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और दूसरा जो चीज़ है, जो सबसे जरूरी चीज़ है, जिससे भी थोड़ा बहुत हम लोग खून की आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं, कि एक कंपोनेंट सेपरेटर मशीन आता है, जो कई मशीनों के ग्रुप को हम कंपोनेंट सेपरेटर कहते हैं। तो उसमें 1 यूनिट खून में हम लोग उसे कंपोनेंट्स को बांट देते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे आरबीसी हुआ, उसका प्लाज्मा हुआ, उसका प्लेटलेट्स हुआ, और निकाल के अलग अलग बीमारियों में हम खून उसको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर एनीमिया से का पेशेंट है, तो एनीमिया के पेशेंट में केवल हम आरबीसी देते हैं। अगर मान लीजिए कि उसको डेंगू हुआ है या कैंसर की दवा चल रही है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो उसमें हम लोग प्लेटलेट्स दे देंगे। और जो बर्न केस है और भी तरीके का है बीमारी, उसमें लीवर का डिजीज, उसमें हम लोग ये देते हैं, प्लाज्मा देते हैं। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह होना चाहिए जी। सर मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन रहेगा कि सर उन लोगों को कैसे आप समझाते हैं जो लोग सोचते हैं कि खून देने से मुझे कमजोरी हो जाएगी और मे भी बहुत तरह की बीमारी भी हो सकती है, लोगों के माइंड में बहुत तरह की परसेप्शन बनी रहती है। सर उन लोगों को किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज देना चाहते हैं कि हर जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, जिसका वजन 40 किलो से ज़्यादा है और बीमारी ग्रस्त नहीं है, स्वस्थ है। अब स्वस्थ में हम लोग जांच करते हैं पहले। कोई भी आदमी आता है खून देने के लिए तो तुरंत हम खून नहीं लेते हैं, उसके पूरे स्वास्थ्य की हम जांच करते हैं। जांच करने के बाद अगर उसका ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटिक नहीं है, कोई एपिलेप्सी की बीमारी नहीं है, उसको और भी कोई टीबी की बीमारी नहीं है, कैंसर नहीं है, तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो हम उसका खून लेने के लिए उसको फिट करते हैं, तब हम खून लेते हैं उसका। तो उन लोगों को समझाना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, खून देने से कोई हानि आपके स्वास्थ्य पर नहीं होती है, तभी जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाभ दे सकेंगे, जागरूक कर सकेंगे। और एक बात और भी मैं बनाना चाहता हूँ, उन लोगों को बताना होगा कि लाइसेंस ब्लड बैंक में ही ब्लड लें, क्योंकि बहुत सा रैकेट चल रहा है जाली खून देने के लिए, गलत खून देने के लिए। उसमें सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, और ये जो रैकेट चल रहा है उसको रोकने का भी हमको उपाय करना पड़ेगा, ताकि स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़े। तो यही हमारा कहने का मतलब है कि हर लोग आवें, और जो WHO का संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा खून एकत्रित हो, ताकि जब भी खून के लिए आप आवें, हम आपसे ये नहीं कहें कि आप रिप्लेस कीजिए, खून दीजिए, तभी आपको हम खून देंगे। जानकारी के लिए धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे विनय बहादुर जी। तो इनका कहना था कि कहीं ना कहीं अभी जो खून का जो कमी हमें देखने के लिए मिलता है ब्लड बैंक में, तो इसके लिए अभी भी सरकार को और भी जागरूकता फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ऐसी मानसिकता जो बनी रहती है कि खून देने से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, तो जो कि सरासर गलत है। ऐसे भी डॉक्टर जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हर एक 3 महीने के बाद आप खून देने के लिए सक्षम होते हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह से होगी करण के साथ, पटना।